आप सभी का वेलकम है आज के इस ऑडियो क्लिप के अंदर। आज मैं आप लोगों से एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू अचीव देयर गोल्स। कि बहुत सारे लोग जो अपने गोल्स सेट करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इनफैक्ट बहुत कुछ चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाते, राइट। तो आज मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि लोग अपने गोल्स को अचीव क्यों नहीं कर पाते। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम गोल की बात करते हैं तो गोल दो तरीके के होते हैं, राइट। पहला गोल होता है जिसको हम कहते हैं ब्रॉड डायरेक्शन, और दूसरा गोल होता है स्पेसिफिक आउटकम। ना ब्रॉड डायरेक्शन और स्पेसिफिक आउटकम में क्या अंतर है? क्योंकि दिखने में ये दोनों गोल जैसे लगते हैं, बट इन दोनों में से आप कौन सा गोल चूज़ करते हो और किस तरीके का गोल डिफाइन करते हो उसके आधार पे डिपेंड करता है कि आपके जो एफर्ट्स होंगे, आपकी जो इनपुट्स होंगी और आपकी जो डिटर्मिनेशन होगी उस गोल को अचीव करने में वो कितनी होगी, राइट। तो चलिए आइए समझते हैं कि ब्रॉड डायरेक्शन और स्पेसिफिक आउटकम में क्या अंतर होता है। नो, ब्रॉड डायरेक्शन एक इस प्रकार का गोल होता है या एक प्रकार की विश होती है जहाँ पे आप कुछ चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आई वॉन्ट टू गेट फिट, मैं फिट होना चाहता हूँ, तो ये ब्रॉड डायरेक्शन। दिखने में ये गोल लगता है लेकिन ये एक ब्रॉड डायरेक्शन। और अगर आप स्पेसिफिक आउटकम की बात करें तो मान लीजिए आप अगर कहते हैं कि मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूँ अगले 2 महीने में, तो ये एक स्पेसिफिक आउटकम है। नाउ व्हेन यू से आई वांट टू बी रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो ये ब्रॉड डायरेक्शन है। बट व्हेन यू से कि आने वाले 1 साल के अंदर बाय मई 2021 मेरी इनकम 1 लाख रुपए या उससे 1 लाख रुपए होगी, तो ये एक स्पेसिफिक आउटकम हुआ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई रिलेशनशिप विद पीपल, मैं लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर करना चाहता हूँ। नाउ ये एक ब्रॉड डायरेक्शन है, एक ब्रॉड डायरेक्शन गोल है। एंड व्हेन यू से कि मैं मिस्टर ए के साथ अगले सैटरडे तक उनके साथ बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि उनकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, और अपने डिफरेंसेस को क्लैरिफाई करूंगा बाय नेक्स्ट सैटरडे विद मिस्टर ए, राइट। तो ये होगी एक स्पेसिफिक आउटकम। तो अगर हम अभी तक अगर आपको समझ में आया तो ब्रॉड डायरेक्शन का मतलब एक बहुत ही जनरल इंटेंशन होती है, और स्पेसिफिक आउटकम बहुत ही स्पेसिफिक होती है और प्रिसाइज होती है कि आप एक्चुअली में क्या अचीव करना चाहते हैं। ब्रॉड डायरेक्शन इंटेंजिबल होती है, यानी कि आप उसे मेजर नहीं कर पाते, आप उसे देख नहीं पाते, विजुलाइज नहीं कर पाते। लेकिन स्पेसिफिक आउटकम क्योंकि टेंजिबल होती है और बहुत स्पेसिफिक होती है, तो इसको विजुलाइज करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, और आप वही अचीव कर सकते हैं जो आप विजुलाइज कर सकते हैं, राइट। ब्रॉड डायरेक्शन बहुत ही लार्ज होती है साइज में, और स्पेसिफिक आउटकम छोटे छोटे चंक्स में बटी हुई होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई होती है। ब्रॉड डायरेक्शन इज़ वेरी ब्रॉड इन स्कोप एंड स्पेसिफिक आउटकम इज़ वेरी नैरो इन स्कोप, राइट। तो यहाँ पर व्हाट आई मीन टू से कि बी स्पेसिफिक। ब्रॉड डायरेक्शन इज़ मोर ऑफ वॉट यू डोंट वॉन्ट। एक्चुअली में ये वो है जो आप नहीं चाहते, कि मैं अनहेल्दी नहीं होना चाहता, मैं अपनी प्रेजेंट स्टेट से बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन ये आपकी डिजायर्ड स्टेट को प्रोजेक्ट नहीं करती है, राइट। सो ब्रॉड डायरेक्शन इज़ वेरी वेग विजन, एंड यू नीड टू बी स्पेसिफिक फॉर एक्शन टू बी टेकन टू ब्रिज द गैप। कि आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि एक्चुअली में आप क्या अचीव करना चाहते हो, मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में, एक दिन में, एक हफ्ते में, राइट। और आपको उन एक्शंस को भी डिफाइन करना पड़ेगा, एक्शन स्टेप्स को जो आपको लेने पड़ेंगे, जिनके करके आप अपनी प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट की तरफ मूव कर सकते हो। क्रिएट स्पेसिफिक आउटकम इन माइंड, विजुलाइज करिए, जैसे कि मैंने कहा विजुलाइजेशन जरूरी है, कि आप स्पेसिफिक आउटकम जो आप चाहते हैं वो क्या है, राइट। इसके करके आप उस आउटकम को आसानी से और जल्दी अचीव कर सकते हैं। फुलफिलमेंट कम्स व्हेन वी नो दैट वी आर प्रोग्रेसिंग। ऑब्वियसली जब हमें ये पता लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने गोल की तरफ, तो आप फुलफिल्ड फील करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे स्टेप्स की बात करूँगा। सबसे पहले डिफाइन रिजल्ट्स टू बी मेजर्ड। रिजल्ट्स को आप कैसे मेजर करेंगे, अपनी अचीवमेंट के जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं उसे पहले डिफाइन करो। आइडेंटिफाई डेटा रिक्वायर्ड इन सोर्सेस, अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अपने एग्जिस्टिंग थर्ड स्टेप, अपने एग्जिस्टिंग असेसमेंट मेथड्स को रिव्यू करो, कि क्या मैं अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के माध्यम से अपने गोल को मेजर कर पाऊंगा, अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर पाऊंगा, और अगर और मेथड्स और मेजर्स की ज़रूरत है तो उन्हें एक्वायर करिए। और इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट, एक्शन लीजिए और इवैल्यूएट करिए कि आप अपने गोल के कितने करीब पहुंचे हैं। आगे की वीडियोस में हम और डिटेल में बात करेंगे और टॉपिक्स पे कि क्यों लोग अपने गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड विश यू